सबसे पहला जो सवाल हमारे दर्शकों का आता है वो ये आता है कि जब इंश्योरेंस खरीदना है तो किन बातों का ध्यान रखें। हर किसी को इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी तो है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है क्योंकि बाजार में इतनी सारी कंपनियां हैं, किस कंपनी से खरीदा जाए, कितना खरीदा जाए। अनुराग, पहली बात तो मुझे ये लगती है कि हम लोग शायद हम इंडियंस को ऐसा लगता है कि हम पैसे पे बहुत फोकस करते हैं, तो प्रीमियम कितना हम पे कर रहे हैं वो तो सब देखते हैं। पर हम शायद या तो ढंग से पॉलिसी पढ़ते नहीं हैं हमेशा, या हम जिससे खरीद रहे हैं हम उनसे सही सवाल नहीं करते हैं कि इसमें क्या कवर्ड है और क्या नहीं कवर्ड है। और ये मैंने जनरली मोटर में भी देखा है और हेल्थ इंश्योरेंस में तो देखा ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना बाकी चीज़ों में क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें ये कवर होगा कि नहीं होगा, ये कवर होगा कि नहीं, ये सब हमें खुद पढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। और हम जिससे भी खरीद रहे हैं, चाहे हम डायरेक्टली खरीद रहे हैं या हम एजेंट के थ्रू खरीद रहे हैं, वेबसाइट पे खरीद रहे हैं, आई थिंक हमें ये थोड़ा अच्छे से समझना चाहिए कि उसमें क्या कवर्ड है, क्या मतलब पॉलिसी जरूर पढ़े, क्या प्रीमियम पर मत जाए, सस्ता सिर्फ प्रीमियम पर मत जाए, क्योंकि वो प्रीमियम अगर कम है तो हो सकता है कि कोई एक्सक्लूजन हो पॉलिसी का जो आपने देखा ही नहीं है, तो वो जब आपको जरूरत पड़ेगी तब वो भारी पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है अपने लिए, अपने मित्र या परिवार के लिए, तो आप क्या क्या चीजें उसमें जरूर देखेंगे कि वो होनी चाहिए? तो मैं देखना चाहूंगी कि एक उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो हमें बोला जाता है कि हम कितने टाइम तक वो कवर होंगी कि नहीं होंगे, उसका क्या प्रोटोकॉल है। अगर मेरे पास पुरानी पॉलिसी थी किसी कंपनी की और मैं उसको पोर्ट कर रही हूँ, उस पॉलिसी को कहीं और किसी और कंपनी से लेना चाह रही हूँ, तो उसमें से कुछ क्या चीज़ें हैं जो सब चीज़ें मुझे मिलेंगी या उसमें कुछ काटा जाएगा। जब क्लेम का टाइम आएगा तो उस कंपनी के, उस इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ पर हैं, मुझे जो लिमिट चाहिए वो मिल रही है कि नहीं, उसमें डिडक्टेबल या कोपे जो मुझे देना होता है। और ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कम डिडक्टेबल या कम कोपे ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं और उससे आपका प्रीमियम कम हो जाता है तो वो भी आपको सोचना चाहिए। आपका क्या फेवरेट है डिडक्टेबल और कोपे में? आप क्या किसे पसंद करते हैं? मेरे को कोपे ज़्यादा पसंद है, बट ये काफ़ी पर्सनल चॉइस है। और मैंने यही बोला कि ये सब क्वेश्चन आपको, जिससे भी आप खरीद रहे हैं, ये सब आपको उनसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। उसके अलावा हमेशा आजकल तो रेगुलेटर आपको ये सब इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट मीडिया भी इंफॉर्मेशन बहुत देता है कि कंपनी का पे आउट रेशियो कितना था, कितने क्लेम्स पास किए उस कंपनी ने। तो ये सब एज अ